शहर बनने से बहुत पहले, सर के इस विशाल महाद्वीप को पार करने से पहले एक आवाज गूंजती थी। एक गंभीर भारी आवाज जो आसमान से नहीं बल्कि जमीन से आती थी। नॉर्थ अमेरिका के दूर तक फैले हुए घास के मैदानों में लाखों खुर एक समय पर जमीन को हिला देते थे। दूर तक एक चलती हुई दुनिया नजर आती थी। ये थे बाइसन, प्रकृति की एक अद्भुत रचना, ताकत और सहनशीलता का प्रतीक। सर्दी तक को झेली है, लंबी सूखी देखी है और प्रकृति के सबसे कठिन परीक्षाओं को पार किया है। ये है उनकी कहानी। एक बड़ा नर बाइसन जिसे बुल कहते हैं, उसका वजन 2000 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है। मादा बाइसन थोड़ी छोटी होती है, लेकिन उनकी ताकत किसी से कम नहीं। देखने में ये धीर और भारी लगते हैं, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं। असल में बाइसन बहुत तेज भाग सकता है, लगभग 35 माइल पर आवर के गति से। ये अचानक डायरेक्शन बदल सकता है, रुकावट पर रोक सकता है और जबरदस्त शक्ति से हमला कर सकता है। इनका शरीर जैसे सिर्फ ताकत के लिए ही बना है। बड़ा सिर, घुमावदार सींग, मजबूत कंधे और गर्दन के ऊपर उभरा हुआ मांसपेशी, ये उन्हें बर्फ हटाने में मदद करता है और लड़ाई में भी शक्ति देता है। इनका पूर्वज कभी यूरेशिया में पाए जाते थे। आइस एज के दौरान ये प्राचीन जमीनी रास्ते से अमेरिका आए, फिर धीरे धीरे ये पूरे नॉर्थ अमेरिका के घास के मैदानों में फैल गए। सूखा, ठंडी, शिकारी और खुले मैदान सबके साथ ये एडप्ट हो गए। इसी तरह अमेरिकन बाइसन का जन्म हुआ। ये सिर्फ मैदानों में रहते नहीं थे, ये उन्हें बनाते भी थे, क्योंकि जब बाइसन घास खाता है तो नए घास उगने में भी मदद होती है। उनके खूर मिट्टी को नरम करता है और बीज बोने में भी मदद करता है। यहाँ तक कि जब ये मिट्टी में लौटते हैं तो वहाँ गड्ढे बन जाते हैं और वहाँ पानी जमने लगता है, और इन्हीं में जिंदगी की शुरू होती है। जहाँ बाइसन होता है वहाँ जीवन होता है। नॉर्थ अमेरिका के आदिवासी लोगों के लिए बाइसन सिर्फ एक जानवर नहीं, ये उनका जीवन था। इसका मांस उनका भोजन, चमड़े उनका कपड़ा, हार उनका हथियार था, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने बाइसन को सम्मान दिया। ये उनकी संस्कृति, कहानियों और जीवन का हिस्सा था। सर्दी के मौसम में जीवन और कठिन हो जाता था। बर्फ पूरे मैदान को ढक देती है और भोजन छुप जाता है, लेकिन बाइसन भागता नहीं। वो अपना बड़ा सिर झुका के बर्फ हटाकर खाना को ढूंढ लेता। उसका घना बाल उसे ठंड से बचाता है और अंदर से उसे गर्म रखता है। बसंत आते ही नए जीवन का शुरुआत होता है। छोटे बाइसन बच्चे लाल और कमला रंग के होते हैं। वो कुछ ही मिनटों में खड़े हो जाते हैं, घंटों में चलने लगते हैं और कुछ ही दिनों में दौड़ सकते हैं। माँ बाइसन उनकी रक्षा करता है और पूरे झुंड उनके रक्षा करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि इस खुले मैदान में जीना मतलब एक साथ रहना है। लेकिन खतरा हमेशा रहता ही है। भेड़िया अपने झुंड के साथ उनके पीछे ही रहता है। फिर भी एक हेल्दी बाइसन पर हमला करना बहुत खतरनाक हो सकता है। एक किक और चार्ज उनके पूरे दल को घायल कर सकता है। गर्मी के अंत में ब्रीडिंग सीजन चालू होता है। नर बाइसन एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। फिर टकराव होता है, सिर के सिर का टकराव, धूल उठती है, जमीन हिलता है। आखिर में एक पीछे हट जाता है और दूसरा विजयी होता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा हमेशा इंसान ही रहे है। 19वीं सदी में जब शिकार करना शुरू हुआ था, तब बाइसन लगभग खत्म हो गए थे। ये प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा तबाही था जो इंसान के द्वारा किया गया था। कुछ लोग आए और उन्हें बचाए।
आदिवासी लोगों ने, एनजीओ ने और पार्क्स ने मिलकर उन्होंने सुरक्षित किया। धीरे धीरे उनकी संख्या फिर से बढ़ने लगी। आज बाइसन फिर से नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखे जाते हैं। उनकी दुनिया भले ही छोटी हो गई है, लेकिन उनकी ताकत कम नहीं हुआ। शाम के समय जब सूरज ढलता है तो बाइसन का एक झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाइसन ने बर्फ जुग देखा, शिकारी देखा, तूफान देखा और इंसान का लालच भी देखा। वो गिरा और फिर से खड़ा हुआ, और उस आखिरी रोशनी में जब पूरा दुनिया शांत हो गया तो प्रकृति एक बार फिर से गरजा।